नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जो आज हम अपने समाज में, भारतीय समाज में जाति व्यवस्था देख रहे हैं, वर्ण व्यवस्था देख रहे हैं कि हमारा समाज के कुछ लोग अपने आप को क्षत्रिय, कुछ लोग ब्राह्मण, कुछ लोग शूद्र, वैश्य या फिर किसी भी जाति से संबंधित करते हैं। तो हमारा जातीय व्यवस्था का या वर्ण व्यवस्था का इतिहास क्या है, कि आखिर वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई है और हम किस वर्ण से हैं और वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति करने वाले कौन थे। क्या ये एक दैवीय व्यवस्था है या एक मानव निर्मित व्यवस्था है, इसमें किसका लाभ था, किसकी हानि थी, क्यों बनाई गई थी, इसके क्या फायदे थे, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। एक उचित जीविका की अगर हम बात करें, जो वर्ण व्यवस्था प्रारंभ करने का या शुरू करने के पीछे जो दर्शन था, जो सोच थी, वो ये थी कि यदि हमारा समाज कुछ भागों में बटा होगा जिसके प्रत्येक वर्ग को एक प्रकार के कार्य करने की इजाजत दी जाएगी, तो वो अपने ही कार्य को करेगा। जैसे कृषक है तो वो कृषि ही करेगा, जैसे कोई क्षत्रिय है, कोई सैनिक है तो वो युद्ध ही करेगा, कोई पूजा पाठ कर रहा है तो वो पूजा पाठ ही करेगा, और जो कोई व्यापार कर रहा है तो व्यापार ही करेगा। इससे क्या है कि हमारे समाज में कंपटीशन नहीं आएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, हमारे समाज में एक अनुशासन बना रहेगा। तो इसी सोच को लेकर वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। आज से 5000 साल पहले, लगभग 5000 साल पहले, और ऐतिहासिक तिथि के अनुसार बात करें 1700 ईसा पूर्व तक आते आते ऋग्वेद की संरचना की जाती है, या फिर हम कहें कि भारतीय इतिहास में 1700 ईसा पूर्व में ऋग्वेदिक काल की शुरुआत होती है। अब जो ऋग्वेदिक काल था उसमें हम ज्यादा विस्तृत तरीके से नहीं जाते, हम सिर्फ वर्ण व्यवस्था को समझेंगे। ऋग्वेदिक काल के जो ऐतिहासिक स्रोत है वो है हमारा 4 वेदों में से एक ऋग्वेद। और ऋग्वेद के जो अलग अलग पूरा श्लोक है ऋग्वेद के, उसमें 10वें मंडल में हमें एक मंत्र मिलता है, उस मंत्र का नाम है पुरुषुक्त। तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जो हमारे समाज में 4 वर्ण हैं उनकी उत्पत्ति एक ब्रह्म पुरुष के शरीर के अलग अलग अंगों से हुई है। तो उसमें एक दैविक उत्पत्ति की बात करी है कि वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति है वो एक दैविक उत्पत्ति है और देवताओं द्वारा ये की गई है। जो देवता है उसके मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांग से वैश्य, वैश्य मतलब व्यापारी, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। और ये व्यवस्था की जो हम बात कर रहे हैं ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था थी, और उन्हीं के हिसाब से कि हम मान सकते हैं कि हमारे 4 वर्णों की उत्पत्ति एक दैवीय उत्पत्ति है। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, हमारे 4 वर्ण यहाँ पे दिखाई गए हैं। एक ब्राह्मण वर्ण है और जो पूजा पाठ कर रहे हैं, एक क्षत्रिय वंश है जो अपना युद्ध कर रहे हैं, और एक वैश्य वर्ण है जो अपना गोपालन, व्यापार वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक शूद्र वर्ण है जो मजदूरी करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम अगले विषय पर चलें अपने, इसी के थोड़ा विस्तृत से जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण के कुछ कार्य और कुछ दायित्व थे। इनका विस्तृत वर्णन हमारे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र करते हैं, विशेषकर मनुस्मृति। और ये 4 वर्ण जो व्यवस्था है उसमें हम समझते हैं कि जिस प्रकार से हमारे मुख का कार्य वाणी देना है, ठीक उसी प्रकार से जो मुख से पैदा हुए हैं ब्राह्मण, उनका कार्य वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ करना, करवाना, दान देना और दान लेना है। ये हमारे ब्राह्मण वर्ण का कार्य हो गया। और आगे जिस प्रकार से हमारे भुजाओं का कार्य है, जैसे हम पर कोई आक्रमण कर रहा है तो हम क्या करते हैं, आक्रमण को रोकने का प्रयास करते हैं, या फिर हम अपना आक्रमण करते हैं, प्रतिरक्षा करते हैं और फिर आक्रमण भी करते हैं हम। तो उसी प्रकार से जो देवीय पुरुष के भुजाओं से जो क्षत्रिय वर्ण निकला है उसका कार्य हमारे समाज की रक्षा करना, युद्ध करना, न्याय करना, वेद पढ़ना और दान दक्षिणा देना था।
जिस प्रकार से हमारी जांघें हमारे शरीर का पूरा भार उठाती है, तो उसी प्रकार से अगर हम समाज की बात करें, जो अर्थव्यवस्था होती है, रोजगार होता है, कृषि, व्यापार, तो हमारे समाज का भी वो भार उठा रही है। तो उसी प्रकार से अपेक्षा की जाती है कि जो देवीय पुरुष से वैश्य, जो जांघें देवीय पुरुष के शरीर के अंग से वैश्य जो निकले हैं, वो अर्थव्यवस्था में संलग्न रहेंगे, व्यापार करेंगे, गोपालन करेंगे, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा करते हुए समाज में अपनी भूमिका निभाएंगे। और अब हम बात करें अपने शरीर के पैरों की, तो हमारे पैर का कार्य क्या होता है? जो पैर होते हैं हमारे, वो हमारे पूरे शरीर को गतिमान करना होता है कि हमारा शरीर इधर से उधर गति कर सके। तो एक तरीके से सेवा टाइप कर रहा है हमारे पैर हमारे शरीर की। तो जो देवीय पुरुष के पैरों से शूद्र वर्ण निकला है, तो इस ब्राह्मणीय व्यवस्था के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, हमारे जो शूद्र वर्ण है उसका कार्य जो हमारे तीनों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों वर्णों की सेवा करना था। ये एक जो व्यवस्था थी वो शुरुआत में योग्यता के आधार पर थी कि यदि शूद्र व्यक्ति के पुत्र में योग्यता है ब्राह्मण बनने की, तो वो ब्राह्मण बन सकता है। यदि क्षत्रिय वंश के पिता के पुत्र में योग्यता है, पुत्री में योग्यता है कि वो ब्राह्मण बनना चाहे, तो वो ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन आगे चलकर यह व्यवस्था जन्म के आधार पर बन गई कि कोई कितना भी, अगर ब्राह्मण का पुत्र कितना भी अयोग्य क्यों ना हो, लेकिन वो ब्राह्मण ही रहेगा। शूद्र का पुत्र कितना भी योग्य क्यों ना हो, वो शूद्र ही रहेगा, वो ब्राह्मण नहीं बन सकता, क्षत्रिय नहीं बन सकता, वैश्य नहीं बन सकता। उसी प्रकार से मतलब कि हम एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते थे। और यही आगे चलकर अधिकार, विशेषाधिकारों का गुट बन गया, जिसने हमारे समाज में असमानताएं पैदा करी, सामाजिक अधिकारों के नाम पर असमानता पैदा हुई, राजनीतिक अधिकारों के नाम पर, धार्मिक संस्कृति के नाम पर असमानता पैदा हुई, संपत्ति के नाम पर। क्योंकि जो उक्त तीन वर्ण थे वो अलग अलग कार्य कर सकते थे, लेकिन शूद्र व्यक्ति सिर्फ सेवा कर सकता था और मजदूरी कर सकता था। तो ये जो हम असमानता देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारी वर्ण व्यवस्था से परिलक्षित है। तो ये वर्ण व्यवस्था थी। उम्मीद है आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया। फिर भी कुछ डाउट्स हैं तो आप गूगल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके टाइप कर सकते हैं। हम आपके प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे।